जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़हद की माँ बहुत खुशी खुशी से फ़हद की शादी कर तो रही है सजल से, लेकिन अब उसको ये पता चलने वाला है कि आखिरकार सजल का असल रूप क्या है। उधर आप देखेंगे कि जब सजल अपने असल रंग दिखाने लगेगी फ़हद की माँ को, तो उस पर वो कहेगी कि क्या कह रही हो सजल तुम, जिस पर सजल कहती है हाँ तो ठीक है ना, आपको क्या लगा था कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करने में गुजार दूंगी। अभी 4 दिन हुए हमारी शादी को हुए हुए, अभी तो हमारे घूमने फिरने के दिन है और आप हैं कि अपनी बीमारी लेकर बैठ गई हैं। मैंने बहुत ही अच्छी नर्स का इंतज़ाम किया है आपके लिए। जिस पर कहती है फ़हद की माँ तुम तो जानती हो कि नर्स ने पहले मेरे साथ क्या किया था। जिस पर सजल कहती है वो नर्स तो फ़हद ने हायर की थी ना, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छे से देखभाल कर ये नर्स आपके लिए हायर की है। जिस पर फ़हद की माँ जैसे ही फ़हद से कुछ कहने लगती है तो सजल उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। फ़हद भी इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ ने उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है। आखिरकार वो अनम से बहुत मोहब्बत करता था और अब तो अनम उसे एक बहुत बड़ी खुशी भी देने वाली थी, लेकिन सजल की वजह से उसकी माँ ने अपनी ज़िद में उसकी शादी करवा दी। उधर आप देखेंगे कि अस्मा बेगम फिर से अरूसा को तंग करती है और कहती है कि हाँ भाई अरूसा बीवी, अब तुम्हें फ़ोन आया कि नहीं आया तुम्हारे साहबका मंगेतर का। जिस पर अरूसा कहती है आपके साथ आखिर मसला क्या है, मैं जानूँ और मेरे मामला। जिस पर नौशीन कहती है उस वक्त तो तुम बड़ा कह रही थी कि नौशीन आंटी अभी किसी को मत बताना, अब फिर से तुम्हारी वही टोन होने लगी है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा चैलेंज कबूल करना ही होगा। वैसे तो मैंने पूरा इंतज़ाम कर रखा है, अगर तुमने ज़रा भी मेरी या मेरी बेटी की ज़िंदगी में मदाखलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से बहुत जल्द चलता हुआ करूँगी। उधर आप देखेंगे कि जब ज़ैनब कहती है अपनी माँ से कि आप बात क्यों नहीं करती हैं अस्मा आंटी से, और जब ज़ैनब की माँ आकर कहती है अस्मा से कि तुम आखिरकार नवीद को कब समझाओगी, इन लोगों के रोज़ रोज़ के झगड़े मैं तंग आ गई हूँ। मेरी बेटी ने सारी खुशियाँ तुम्हारे ही घर में खोई हैं, इसलिए मेरी घर बेटी की खुशियाँ बाकी की तुम्हारे ही ज़िम्मे हैं और तो मेरी बेटी की खुशियों को कभी भी नहीं छीन सकती हैं। बार बार स्ट्रेस लेने से आखिरकार ज़ैनब की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाएगी और जब डॉक्टर से ये खुशखबरी देगी कि आप माँ बनने वाली है तो ज़ैनब बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मामा वो रिपोर्ट्स क्या आती है। जिस पर कहती है अस्मा मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम इतनी परेशान मत हो सकता है कि कोई गलतफहमी हो गई हो डॉक्टर की, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी ज़ैनब। जिस पर ज़ैनब उस वक्त कहती है ठीक है चले। उस पर कहती है ज़ैनब की माँ मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी क्योंकि मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं है। जिस पर ज़ैनब कहती है हाँ ताकि मैं नवीद को यहाँ पर खुला छोड़ दूँ। उधर नवीद बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया मेरी दोस्त के साथ इस तरह की घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए। जिस पर ज़ैनब कहती है अगर ये इल्ज़ाम इतने ही घटिया थे तो उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है, वो